नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आदि किया जाता है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पितृदेव स्वर्ग लोक से सीधे धरती लोक पर अपने परिजनों से मिलने पितृपक्ष में पधारते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं करता उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ये दोष जीवन में कई तरह की मुश्किलों को खड़ा करते हैं। पितरों के रुष्ट हो जाने पर व्यक्ति समाज में अपना मान सम्मान भी खो देता है। धीरे धीरे वो पतन की ओर जाने लगता है। साथ ही साथ पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति का ह्रास भी होने लगता है। पितृदोष के कारण ही व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। इसीलिए अपने पितरों को प्रसन्न रखने का हर प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य की हर संकट से रक्षा उसके पितर ही करते हैं। आने वाली कठिन परिस्थितियों से हमारे पितर ही हमें आगाह करते हैं। इसीलिए हमें अपने पितरों द्वारा प्राप्त संकेतों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता वह अधम है और उसकी उन्नति भी रुक जाती है और वो पाप कर्मों में लग जाता है। इसीलिए अपने पूर्वजों का यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। अपने पितरों का मान सम्मान बढ़ाने हेतु उत्तम कार्य जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ इत्यादि अवश्य करने चाहिए। पितरों के नाम से दान पुण्य करने वाले व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्य करने से मनाही की गई है। ये कार्य करने से हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता। तो आइए जान लेते हैं पितृपक्ष के दौरान हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। पहली बात, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितृ देवता हमारे घर में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। इसीलिए घर की चौखट पर आए किसी भी पशु पक्षी या व्यक्ति का अपमान न करें। दहलीज पर आने वाले किसी भी पशु पक्षी या मनुष्य को भोजन अवश्य कराएं और उसका हाथ जोड़कर आदर सम्मान करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरी बात, पितृपक्ष के दौरान चना, दाल, जीरा, नमक, सरसों का साग, लौकी और खीरा जैसी चीजों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान भूल से भी मांस मदिरा का सेवन न करें। इससे पितृदेव हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता है। तीसरी बात, किसी भी पवित्र स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि गया, बद्रीनाथ या प्रयाग में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों को किसी विशेष स्थान पर श्राद्ध नहीं करना होता है वह घर के किसी भी पवित्र स्थान पर अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात, पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या पितरों की पूजा हमें शाम में, रात में या तड़के नहीं करनी चाहिए। पितरों का श्राद्ध सदैव ही दिन में किया जाता है। रात्रि में पितरों का श्राद्ध करना अशुभ माना गया है। इससे हमारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो सकता है, जिससे हमें कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। पांचवी बात, पितृपक्ष में कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को बाल और नाखून काटने की मनाही की गई है। इसके अलावा उसे दाढ़ी भी नहीं कटवानी चाहिए। छठी बात, पितृपक्ष के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने या नई चीज खरीदने की मनाही की गई है। ऐसा करने से अशुभ होता है और जिस कार्य की हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। सातवीं बात, पितृपक्ष के दौरान कभी भी किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। इससे हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और हमें उनके आशीर्वाद से वंचित रहना पड़ता है। इसीलिए पितृपक्ष के इन दिनों में अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें और उनका आशीर्वाद भी अवश्य लें। आठवीं बात, पितरों का श्राद्ध करते समय किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना चाहिए। नशे की अवस्था में पितरों की पूजा करने से पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमें अपना आशीर्वाद नहीं देते। साथ ही हमें अपने पितरों के क्रोध का भागीदार भी बनना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 कार्य जो हमें पितृपक्ष के दौरान भूल से भी नहीं करने चाहिए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।